हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे हर बार सीटेट में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब मानव का बच्चा वह मानव का अनुसरण करेगा और हाथी का बच्चा हाथी का अनुसरण करेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अपनी जाति का ही अनुरूप वह विकास करेगा। दूसरा है विकास के दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे हम सेफेलोकोडल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से होकर बाहर की तरफ होता है तो इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। अतः विकास एक क्रमिक होता है। आइए देखते हैं, समझते हैं। आइए क्या पहले देखें हम सेफेलोकोडल क्या था। आइए देखते हैं सेफेलोकोडल किसे बोलते हैं। सेफेलोकोडल हम उसे बोलेंगे, क्या था सेफेलोकोडल मतलब मस्तिष्क ध्वमुखी, सिर पदामुखी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर पदामुखी, सेफेलोकोडल। इसे हम सिर पदामुखी भी कहते हैं विकास का। इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे का विकास या किसी भी मनुष्य का विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर हो रहा होता है। मतलब पहला जो है ना उसका सिर विकसित होगा, बाकी जो अंग है उसके बाद विकसित होगा। तो इस तरह का जो विकास होगा इसे हम सिर पदामुखी या सेफेलोकोडल कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत और हमने एक सिद्धांत को देखा, वह क्या था? वह था एक प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। आइए उसको हम समझते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या होता है? इसमें क्या होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, किसी भी बच्चे का विकास वो क्या होगा, किसी भी बच्चे का जो विकास होगा वह पहले मध्य भाग का होगा, इसके बाद बाहरी भाग का होगा। कहने का मतलब है यदि कोई बच्चा है तो उनका जो विकास होगा, यदि उसे कोई वस्तु को मतलब पकड़ने के लिए कहा जाए तो वह नहीं पकड़ पाएगा, वो हथेली से उठाएगा। कहने का मतलब है सबसे बड़े भागों का विकास होगा, अंदर वाले बीच का होगा, इसके बाद बाहरी वाले हिस्से का विकास होगा। इस विकास के अनुसार बच्चे का जो विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। आइए चलते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर। तीसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी किसे कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है और यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती है। कहने का मतलब हुआ कि यह विकास जो है यह कभी भी नहीं रुकता है। क्या होता है? विकास क्या होता है? कभी नहीं रुकता है, यह जीवन भर चलते रहता है। यह जन्म से लेकर
लेकर मृत्यु तक चलेगा। कभी कम, कभी क्या होगा, कभी कम होगा तो कभी ज़्यादा होगा। क्या होगा? कभी ज़्यादा होगा। लेकिन यह जन्म से स्टार्ट होता है और माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक विकास होता ही रहता है। चलिए आगे वाले सिद्धांत की ओर चलते हैं। समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, इस सिद्धांत के अनुसार समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। कहने का मतलब हुआ, कोई बच्चा है, वह चलने से पहले बैठना सीखता है, इसके बाद बैठने से पहले वह उठना सीखता है, और इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे क्या होता है कि बैठने से पहले क्या करता है, वह क्या होता है, गुरकना सीखता है, गुरकना। तो क्या होता है, बच्चे गुरकता है, फिर बैठता है, फिर क्या होता है, खड़ा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा चलता है। क्या चलता है? थोड़ा थोड़ा वह चलता है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चलने के बाद वह क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वह क्या होता है, दौड़ने लगता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। पांचवा मेरा सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। इसके अनुसार विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत है। अब कोई सा सिद्धांत नहीं है। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि विकास के सिद्धांत क्या क्या है, और सीटेट के एग्ज़ाम में इस सिद्धांत से लगातार प्रश्न बनते हैं। ऑनलाइन मोड वाले एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न बने थे। आशा करते हैं कि इस बार जो आने वाले एग्ज़ाम जो दिसंबर या जनवरी तक में हो जाएगा, इससे आप लोग इस चैनल से जुड़े। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे इस तरह का कम समय में अच्छे से अच्छे मटेरियल देने का प्रयास करेंगे। और यह थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस तो हम करते ही हैं, थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही, आगे नेक्स्ट डे क्लास करते हैं। आइए, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। ओके।